अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक है न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो इसका फार्मूला पहले आप देख लें। एफ ऑफ एक्स एन इज़ इक्वल्स टू पी नेबला, इसको हम नेबला पढ़ते हैं, एफ ऑफ एक्स एन प्लस पी इंटू पी प्लस वन। इससे पहले मैंने ये वीडियो अपलोड की है न्यूटन्स फॉरवर्ड की, अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इन दोनों का डिफरेंस पता चल सके। तो इनमें फार्मूलाज में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। आगे है नेबला स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एन, सिमिलरली पी इंटू पी प्लस वन पी प्लस टू नेबला क्यूब एफ ऑफ एक्स एन। अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि यहाँ पे नीचे 1 फैक्टोरियल आता है, 1 फैक्टोरियल 1 के ही इक्वल होता है। यहाँ पे एक दफ़ा पी आया है इसलिए 1 फैक्टोरियल है। यहाँ पे देखें एक 2 दफ़ा पी आया है इसलिए 2 फैक्टोरियल है। यहाँ पे 3 टाइम्स आया है तो इसलिए 3 फैक्टोरियल आएगा। और ये आगे चलता जाएगा, जितना हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस टेबल हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, वहाँ पे हमारे पास जितनी वैल्यूज़ आएंगी उस हिसाब से हम इसको करेंगे। और जो हमारे पास टेबल होगा उसके लिए एक्स होगा, एक्स एन होगा और एफ ऑफ एक्स एन, ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास गिवन होंगी। इसमें कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करेंगे इन्हें। और ये वाली न्यूटन फॉरवर्ड में हम लोग इस वैल्यू को कंसिडर करते थे, लेकिन अब हम लोग न्यूटन बैकवर्ड पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसकी लास्ट वैल्यू। फिर यहाँ पे जो आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेबला। यहाँ पे वहाँ पे डेल्टा होता था तो यहाँ पे नेबला एफ ऑफ एक्स एन, सिमिलरली नेबला नेबला स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एन। और फिर जो यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि हमने फिर इस तरह से चलना है, इस तरह से ये जो वैल्यूज़ आ रही होंगी जहाँ तक लास्ट वैल्यू आएगी वो हमारे पास लास्ट वैल्यू होगी नेबला क्यूब एफ ऑफ एक्स एन फॉर एग्जांपल। तो इसके लिए भी हमारे पास जो पी होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स इज़ इक्वल टू एक्स एन प्लस पी एच। यहाँ से x हमारे पास गिवन होता है क्वेश्चन में, एक्स एन हमारे पास ये वाली न्यूटन फॉरवर्ड में ये फर्स्ट वैल्यू होती थी और अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू होगी एक्स एन। तो ये एक्स एन हो जाएगा और h जो है ये सेम रहेगा। इनका डिफरेंस इसमें और इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, सेम रहेगा डिफरेंस सबके दरमियान। कोई से भी 2 एलिमेंट्स आप लेके उनका डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स एन ओवर एच इज़ इक्वल्स टू पी। तो इस तरह से हम लोग पी कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और फैक्टोरियल हमें पता है निकालने। तो अब मैं आपको इससे रिलेटेड 2 एग्जांपल्स कराती हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। कुछ एग्जांपल देखें। द फॉलोइंग गिवन टेबल हैज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय लेड एंड जिंक, परसेंटेज ऑफ एलॉय ऑफ लेड इन एलॉय 60, 70, 80, 90, टेम्परेचर इन डिग्री सी 226, 250, 276, 304। अब इन्होंने कहा है फाइंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय कंटेनिंग 84%। 84% पे हमने कैलकुलेट करना है। अब इन्होंने हमें ये नहीं बोला कि न्यूटन्स बैकवर्ड लगाएं या न्यूटन फॉरवर्ड लगाएं, तो ये हम किस तरह से चेक करते हैं। अब ये जो वैल्यू हमें गिवन है ये देखें 84% है, परसेंटेज हमारे पास यहाँ पे है। अब आप यहाँ पे देखें 60, 70 यहाँ इसके दरमियान नहीं आ रहा, 80 और 90 के दरमियान आ रहा है। अगर लास्ट वाली वैल्यूज़ के दरमियान में ये वाला पर्टिकुलर नंबर आ रहा हो तो फिर हम न्यूटन्स बैकवर्ड लगाते हैं। और अगर जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में न्यूटन्स फॉरवर्ड के करवाए हैं उसमें आप अगर नोटिस करें तो वहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन थी वो वाली वैल्यूज़ के दरमियान में कुछ भी नंबर गिवन होगा तो हम लोग न्यूटन्स फॉरवर्ड लगाएंगे, और अगर लास्ट वालों के दरमियान में गिवन होगा तो न्यूटन्स बैकवर्ड लगाएंगे। समटाइम्स हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि समटाइम्स इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है यूजिंग न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूला, तो इसलिए ये हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आ रहा है तो 84 इस जगह पे कहीं पे लाइक आ रहा होगा तो इसलिए हम लोग न्यूटन्स बैकवर्ड लगाएंगे। अब इसके लिए हमें एक टेबल बनाना होगा जिसमें x होगा एक होगा एफ ऑफ एक्स एन। अब हमारे पास ये वाली सारी वैल्यूज़ x की हैं, 60, 70, 80 और 90। ये वाली सारी वैल्यूज़ एफ ऑफ एक्स एन की हैं 226, 250, 276 और 304। अब हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा नेबला एफ ऑफ एक्स एन। इन दोनों को 250 में से 226 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 224। नेक्स्ट आ जाएगी वैल्यू 26, इन दोनों को सेपरेट करने से, फिर इन दोनों को करने से हमारे पास 28 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा नेबला स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एन। इसके लिए इन दोनों को सेपरेट करूँगी, 26 माइनस 24 2 आ जाएगा। फिर इन दोनों को करूँगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ से भी 2 आ जाएगा। फिर लास्ट में मेरे पास आ जाएगा नेबला क्यूब एफ ऑफ एक्स एन, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब मैं इसका फार्मूला करती हूँ। मेरे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ये होगी एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू, यहाँ पे मैं साइड पे लिख देती हूँ।
एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू है 304, नेबुला एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू है 28, क्योंकि बैकवर्ड लगा रहे हैं तो हम लोग नीचे से चलते हैं 28। नेबुला स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और नेबुला क्यूब एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू आ जाएगी 0, यहाँ पे एन आएगा 0। अब नेक्स्ट मुझे पी कैलकुलेट करना है, उसके लिए मेरे पास फार्मूला होता है x इक्वल टू एक्स नॉट एक्स एन प्लस पी एच। अब यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास x होती है 84, x की वैल्यू है, एक्स एन की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 90, और p की वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और h की वैल्यू भी गिवन थी जो कि 10 थी, p ऑफ 10। अब इसको मैं इधर ले जाती हूँ, 84 माइनस 90 ओवर 10 इज इक्वल्स टू p, और इसको सॉल्व करने से मेरे पास आ जाएगा -0.6, ये मेरे पास आ गई p की वैल्यू। अब हम लोग न्यूटन्स बैकवर्ड के फार्मूला में ये सारी चीज़ें पुट कर देते हैं। अब ये मेरे पास फार्मूला है एफ ऑफ एक्स एन प्लस पी नेबुला एफ ऑफ एक्स एन ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस पी इंटू पी माइनस 1 नेबुला स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एन ओवर 2 फैक्टोरियल। अब आगे मेरे पास नेबुला पी इंटू पी माइनस 1 पी माइनस 2 नेबुला क्यूब बनेगा, और वो क्यूब की वैल्यू 0 है तो वो पूरी टर्म को 0 कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने आगे फार्मूला नहीं लिखा। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, लास्ट पे एफ ऑफ एक्स एन की जगह पे 304 लास्ट वैल्यू थी। पी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -0.6। एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू थी मेरे पास 28 ओवर 1 फैक्टोरियल, तो 1 नहीं होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस पी इंटू पी की वैल्यू क्या है -0.6 इंटू -0.6 माइनस 1 नेबुला स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 ओवर 2 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 286.98, ये हमारे पास आंसर आएगा। अब मैं आपको इस तरह से एक और एग्जांपल कराती हूँ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग न्यूटन्स बैकवर्ड। ये दोनों मुझे गिवन थे एक्स पी और एफ ऑफ एक्स पी। मैंने 1.5 में से 1 को माइनस किया 0.5 आ गया, 2.2 में से 1.5 को माइनस किया 0.7। सिमिलरली मैंने पहले इन दोनों को किया, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों, उसके बाद इनको, उसके बाद ये। अब मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब मुझे कैलकुलेट करना है p, उसके लिए मुझे यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनके दरमियान डिफरेंस क्या है 1, सबके दरमियान में डिफरेंस 1 आ रहा है, इसलिए हमारे पास h की वैल्यू 1 हो जाएगी, और x हमें गिवन है 3.8। एक्स एन की वैल्यू क्या है, हम लोग यहाँ पे लास्ट वाली चेक करते हैं विच इज़ 4.6, एंड p जो है ये हमने कैलकुलेट करना है, h की वैल्यू 1 है, p इंटू 1 जो कि 1 के ही इक्वल होता है, ये इधर आ जाएगा 3.8 माइनस 4, ये हमारे पास p भी आ गया। बाकी हमने नेबुला एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, नेबुला स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, नेबुला क्यूब, और ये हमारे पास नेबुला 4 की वैल्यू। इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू है 4 प्लस p की वैल्यू हमारे पास क्या आई -0.2, नेबुला एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू है 1.5, p की वैल्यू है -0.2 इंटू -0.2 माइनस 1, नेबुला स्क्वायर की वैल्यू पुट करें 0.6 ओवर 2 फैक्टोरियल, प्लस p की वैल्यू क्या है -0.2 इंटू -0.2 माइनस 1 -0.2 माइनस 2 इंटू नेबुला क्यूब की वैल्यू है 0.4 ओवर 3 फैक्टोरियल। इसी तरह आप अगर नेबुला 4 की वैल्यू को पुट कर लें तो फिर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 4.2193, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये था हमारे पास न्यूटन्स बैकवर्ड, जिसमें हम लोग इस टेबल को बैकवर्ड चलाते हैं और यहाँ पे इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। बाकी मैंने p का आपको फार्मूला बता दिया, तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।